आइए बढ़ते हैं सबक शायरों के लतीफ़े के नसर पारों की तरफ। इससे पहले हम आपको याद दहानी कराते चलें कि नसर पारों की तशरीह के नाम से ये सवाल बोर्ड के तमाम पर्चों में आता है। आप पंजाब के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आपके बोर्ड के पेपर में ये सवाल आएगा। इसमें आमतौर पे पूछा जाता है हवाला मतन, फिर पूछा जाता है इसमें सियाको सबाक और आखिर में तशरीह पूछी जाती है। फेडरल में तो यही तरतीब है। बाज़ पंजाब के इलाकों में आपसे मुश्किल अल्फाज की यानी ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो पहले से बना चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। ये सबक का पहला लतीफ़ा है, आप किताब से आसानी से देख के निशान लगा सकते हैं। तो पहले मरहले पे आप लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन में सबक का नाम आप लिखेंगे, शायरों के लतीफ़े, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके बाद बारी आती है सियाको सबाक की। आइए उसका जायजा लेते हैं। सियाको सबाक में आप लिखेंगे कि ये नसर पारा सबक की इब्तिदा से लिया गया है। इसके बाद सबक में मिर्ज़ा सौदा की एक मुशायरे में शिरकत का वाक़या है। इस मुशायरे में एक शरीफ ज़ादे ने भी शिरकत की। उसने एक शेर पढ़ा जिसको सुनकर मिर्ज़ा सौदा ने अंदेशा जाहिर किया कि ये लड़का ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। खुदा की कुदरत उन ही दिनों में लड़का जलकर मर गया। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे, आपका सियाको सबाक मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तशरीह का आगाज़ आप इन लाइनों से कर सकते हैं कि 18वीं सदी में हिंदुस्तान में रेख्ता के जिन शुअरा के नाम का डंका बजता था, रेख्ता कहते हैं उर्दू को, उनमें दो नुमाया नाम मीर तकी मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के थे। तो यहाँ से आप आगाज़ करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि दो शख्स लखनऊ में इस बात पर बहस कर रहे थे कि मीर तकी मीर बड़े शायर हैं या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो हैं वो बड़े शायर हैं। ये दोनों अशख़ास ख्वाजा बासित के मुरीद थे। इनमें देर तक बहस होती रही। उस बहस के बाद ये दोनों ख्वाजा बासित के पास गए और उनसे कहा कि जनाब आप ही फैसला करें कि इन दोनों में कौन बड़ा शायर है। ख्वाजा बासित ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तबसरा करते हुए कहा कि मीर तकी मीर की शायरी आ है। इसका मतलब ये था कि उनकी शायरी में सोज़ो गुदाज है, दर्दो गम है, ऐसी बातें हैं जिनसे दिल गरिफ्ता हो जाता है इंसान। और बाद में ये कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद सौदा की शायरी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शायरी वाह है। इसका मतलब ये था कि सौदा की शायरी में ऐसे अल्फाज आते हैं, ऐसे मज़ामीन आते हैं, वो तनतना है, वो बाजीगरी है कि बंदा बेइख्तियार जो है वाह वाह करने लगता है। तो इसके बाद उन्होंने दो शेर भी पढ़े, एक मीर तकी मीर का शेर पढ़ा और एक मिर्ज़ा सौदा का शेर पढ़ा। आप उन शेरों को भी ट्रांसलेट इस तरह कर सकते हैं। इस बात की मिसाल देते हुए उन्होंने हवाले के तौर पर मीर का एक शेर पढ़ा जिसका मफहूम ये था कि मीर के सिरहाने आहिस्ता बोलो क्योंकि वो अभी कुछ देर ही हुई रोते रोते सो गया है। और फिर मिर्ज़ा सौदा का एक शेर पढ़ा जिसका मफहूम ये था कि जब सौदा के सिरहाने क़यामत का शोर पहुंचा तो उनके खिदमतगार उनके आराम का लिहाज करते हुए बोले कि ठहरो अभी हजरत की आंख लगी है। ये लतीफ़ा तो खैर हो गया। इसके बाद उनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का परस्तार था वो उनके पास पहुंचा और तमाम वाक़या उनके गोश गुजार किया। जब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने ये सारा वाक़या सुना तो कहा कि शेर तो बिलाशुबा मीर तकी मीर का अच्छा है, लेकिन उसमें जो अंदाज़ इख्तियार किया गया है वो लगता है कि उनकी आया का है, यानी जो हमदर्दाना अंदाज़ इख्तियार किया गया है, जिस अंदाज़ में फ़रियाद की गई है तो लगता है कि उनकी आया जो है ये बात कर रही हैं। तो इस बात को आप अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे तो इस नसर पारी तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे नसर पारी की तरफ।